ये भले ही घर घर में पहचाने जाने वाले ब्रांड ना हो, लेकिन मीडियम साइज बिजनेस जर्मनी की जान है। जैसे समाज में होता है ना, जो मिडिल में हो वो ज्यादा झेलते हैं। मीडियम साइज कंपनियां दबाव महसूस कर रही हैं। जर्मनी में विऔद्योगीकरण धीमे से होती प्रक्रिया है। महंगी ऊर्जा, स्किल्ड लेबर की कमी और नौकरशाही इन कंपनियों के लिए मुसीबतें पैदा करती है। उत्पादक देश के तौर पर जर्मनी खतरे में है। क्या इस रिस्क को कम किया जा सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? ज़िम्पलकाम्प फाउंड्री पश्चिमी जर्मनी की एक मिड साइज कंपनी है। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन मशीनों, विंड टर्बाइन, रोलिंग मिल्स और खनन उद्योग में इस्तेमाल होने वाले मेटल पार्ट बनाती है। फाउंड्री की इंडक्शन भट्टियों के लिए ज्यादा बिजली की जरूरत होती है। हर साल करीब 55 गीगावाट यानी 20,000 शहरी लोगों की खपत के बराबर बिजली। बढ़ती लागत एक बड़ी दिक्कत है। उद्योग के तौर पर हमारी सालाना लागत करीब 4 से 4.5 मिलियन यूरो थी। यूक्रेन संकट शुरू होने के बाद 2022 में ऊर्जा की कीमतें बढ़ने पर हमने उतनी ही बिजली के लिए 15 से 16 मिलियन यूरो चुकाए, जो सालाना 10 से 11 मिलियन यूरो अधिक है। अभी तक फाउंड्री को किसी भी तरह की सरकारी मदद नहीं मिली है। गैर जरूरी नौकरशाही के चलते सरकारी राहत हम मीडियम साइज कंपनियों तक नहीं पहुंच पाती। पिछले 1.5 साल से हमें अपने ग्राहकों के साथ इस संकट की स्थिति और विदेशी प्रतिस्पर्धाओं का मुकाबला अपने दम पर करना पड़ रहा है। एक हल ये हो सकता है कि पूरा उत्पादन देश के बाहर ले जाया जाए, लेकिन फाउंड्री के बॉस डिक होवे के लिए ये कोई विकल्प नहीं है। हालांकि कुशल कामगार ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन कंपनी के कई कर्मचारी इस इलाके से आते हैं। हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उत्पादकता में विश्व चैंपियन के रूप में जो पुर्जे हम यहाँ बनाते हैं वे यहीं रहें। इसका कोई मतलब नहीं है कि अगले 10 से 15 साल में जर्मनी में जिन कलपुर्जों की जरूरत ऊर्जा के नए स्रोतों और आर्थिक मोर्चे पर बदलाव के लिए होगी, उन्हें भारत या चीन में बनाया जाए। लेकिन प्रतियोगिता जोर पकड़ रही है। जर्मनी की तुलना में दूसरे देश सस्ती बिजली, युवा वर्कफोर्स और कम टैक्स वाला आर्थिक माहौल मुहैया करा सकते हैं। इससे जर्मनी में मध्यम आकार की कंपनियां और कम प्रतिस्पर्धी रह जाएंगी। आकर्षक बिजनेस लोकेशन से जुड़े 21 देशों के एक इंडेक्स में अमेरिका, कनाडा और स्वीडन ने टॉप किया। जर्मनी इस लिस्ट में 18वें पायदान पर रहा, जबकि इटली आखिरी। जर्मनी एक बेहद आकर्षक प्रोडक्शन लोकेशन थी, क्योंकि ज्यादा बेहतर विकल्प नहीं थे। दूसरे देश जर्मनी के सामने ठहरते नहीं थे, क्योंकि वो हमारे स्तर के नहीं थे। शायद हम अपनी कामयाबियों पर कुछ ज्यादा ही टिक कर बैठ गए। इस बीच ये हुआ कि दूसरे देश काफी प्रतियोगी बन गए। ज्यादा ऊंचे टैक्स की वजह से जर्मनी प्रोडक्शन लोकेशन इंडेक्स में पिछड़ गया। लेबर कॉस्ट, नौकरशाही और बिजली की बढ़ी कीमतें इस खराब प्रदर्शन के पीछे हैं। हालांकि फाइनेंस और बुनियादी ढांचे के मामले में जर्मनी अब भी आगे है। अगर हमने रफ्तार नहीं पकड़ी, क्योंकि दूसरे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो हम बहुत पीछे छूट जाएंगे और हमें इसे रोकने की जरूरत है। ये शख्स पवन चक्की बनाने का अपना बिजनेस जर्मनी में जारी रखना चाहता है। ये इनका पारिवारिक बिजनेस है, जो पवन चक्की लगाने से लेकर उसके रखरखाव तक सारी सेवाएं देता है। इस साल कारोबार दोगुना होकर लगभग 150 मिलियन यूरो होने की उम्मीद है। भविष्य की अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए जर्मनी को गैर परंपरागत साधनों में बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है। फिर भी एक पवन चक्की को लगाने की इजाजत मिलने में 7 साल तक का समय लग सकता है। नौकरशाही की इसी धीमी रफ्तार की शिकार है ज़िम्पलकाम्प फाउंड्री। अगर मैं नौकरशाही पर खर्च होने वाले अपने कामकाजी घंटों की बात करूं तो तकरीबन 20 हफ्तों में 3.5 हफ्ते उस पर खर्च होते हैं। हालांकि एक मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर मेरी जिम्मेदारियां उससे बिल्कुल अलग हैं। मुझे नई प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना है, ग्राहकों की मांग को समझना है और बिजनेस को हेड करना है। मैं नौकरशाही के साथ अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। ये बड़ी मुसीबत है। कंपनियां राजनीतिज्ञों से इस मामले पर कदम उठाने की मांग कर रही हैं। हमसे बात करें, हम संकट से निपटना और दिक्कतों को सुलझाना जानते हैं। जर्मनी अगर इस दौड़ में पीछे नहीं छूटना चाहता है, तो यही वक्त है कुछ ठोस कर दिखाने का।